जी हां दोस्तों, आरटीआई के इस महाखुलासे ने छीन ली मोदी और शाह की नींद। कोर्ट करने जा रहा है क्या बर्खास्तगी का ऐलान? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के अरबों रुपए मिले बीजेपी के फंड में। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासतौर पर अगर आप मोदी भक्त होने के साथ साथ अगर देशभक्त भी हैं तो आपके पैरों से जमीन खिसकेगी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जो गोरख धंधा हुआ, जिस तरह देश के करोड़ों लोगों से चंदा लेकर डोनेशन लेकर उस पैसे को योजना में ना लगाकर बीजेपी के फंड में डाले गए। दोस्तों, मैं भी यह खबर देखकर और सुनकर दंग रह गया था। दोस्तों, पीएम केयर फंड विवाद आप भूले नहीं होंगे, जो कोविड के समय में पीएम मोदी और शाह ने इसका गठन किया, 140 करोड़ भारतीयों से चंदा लिया और इस राशि और फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा ताकि कोई जानकारी न हासिल कर सके कि देश के लोगों द्वारा चंदा कितना आया और खर्च कहां हुआ। जबकि इत्तेफाक देखिए दोस्तों, हैरानगी, देश में आपदा की स्थिति में धनराशि इकट्ठा करने के लिए पहले से ही 1948 में भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के नाम से संस्था बनाई गई थी, जो आरटीआई के दायरे के तहत थी। मतलब आप आरटीआई लगाकर ये जान सकते थे या जान सकते हैं उस फंड के बारे में, कितना फंड आया, कहां खर्च हुआ। मगर इस संस्था के रहते हुए मोदी शाह ने 27 मार्च 2020 को एक अलग ही संस्था जिसका नाम पीएम केयर फंड बना रखा और उसे आरटीआई के दायरे से बाहर रख दिया। जरा देखिए मास्टरमाइंड की मास्टरी को। खैर, अब आते हैं आज की इस खबर पर। दोस्तों, आपने जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समेत कई सरकारी योजनाओं के लिए पैसे डोनेट किए, दरअसल वो पैसे उन सरकारी योजनाओं के लिए लिए गए लोगों से, उसके नाम पर लिए गए, आधिकारिक तौर पर लिए गए, अकाउंट में लिए गए, लेकिन वो पैसे खर्च कहां हो गए? बीजेपी पार्टी पर। यही आरोप लगे हैं और यह खुलासा आरटीआई से हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद में अब भूचाल सा मचेगा। यह खबर शायद आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना मिले, मगर इस खबर के बाहर आने के बाद में यह मामला कोर्ट पहुंच रहा है, ऐसी खबरें तैर रही हैं। मतलब दोस्तों, आप सोचिए, कुछ वर्ष पहले स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से अवैध रूप से चंदा इकट्ठा करने और पार्टी फंड में डालने का आरटीआई से यह खुलासा हुआ, जिसने देश को हिला दिया। और हद ये कि बीजेपी के नमो ऐप और NarendraModi.in पोर्टल आज भी अपनी डोनेशन पेज पर इन सरकारी योजनाओं में योगदान करने का विकल्प दिखा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री का नमो ऐप या पोर्टल जो उनके लिए है, लेकिन उस पर सरकारी योजनाओं का नाम डला हुआ कि इन योजनाओं के लिए आप पैसा डालिए, और पैसा बीजेपी के ऊपर। मगर पहले आपको बताता हूं खुलासा हुआ कैसे। दोस्तों, चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहां के साथ्याम टीवी के न्यूज एडिटर ब्यार अरविंदाक्षन, जिन्होंने आरटीआई दाखिल की थी, और उस जवाब से पता चला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजना के लिए बीजेपी ने अपने स्तर पर धन और चंदा इकट्ठा किया, जबकि बीजेपी को इन सरकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने की कोई अनुमति या अधिकृत स्वीकृति ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली और ना ही किसी केंद्रीय मंत्रालय से। दोस्तों, बीजेपी ने दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच NarendraModi.in और नमो ऐप जैसे निजी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया था। इस दौरान अपील की गई थी कि स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के लिए योगदान दें। वेबसाइट और ऐप पर बीजेपी को चंदा देते समय योगदानकर्ताओं को इन 3 योजनाओं में से एक को चुनने की कहा गया और पार्टी फंड को डोनेशन का उद्देश्य बताया गया। जबकि दोस्तों, इन योजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में साफ कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को इन योजनाओं के लिए धन जुटाने की अनुमति दी ही नहीं गई। अब सोचिए, अब आपको कुछ और तथ्य दिखाता हूं, कैसे NarendraModi.in पोर्टल और नमो ऐप जैसे बीजेपी के निजी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से
सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया। 25 दिसंबर 2021 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर माइक्रो डोनेशन अभियान जिसकी घोषणा की। उन्होंने कहा था यह अभियान 11 फरवरी 2022 हिंदुत्व विचारक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि तक चलेगा। और नड्डा ने उस वक्त क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं कि अभियान पार्टी और उसके जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए है, लेकिन दानकर्ताओं को यह विकल्प दिया गया कि वो पार्टी फंड के बजाय सरकारी योजनाओं में योगदान कर सकते हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स तब के ट्विटर अकाउंट से इस अभियान का समर्थन किया और 1000 रुपए का दान करते हुए लोगों से योगदान करने की अपील की। तब लिखा था उन्होंने, आपको सहयोग उन लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगा जो राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने दान किया। हालांकि अभियान फरवरी 2022 में समाप्त हो गया, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म आज भी अपनी वेबसाइट पर सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसे ले रहे हैं। यानी कि जो अभियान चंद दिनों के लिए खोला किया गया था और सरकारी योजनाओं के नाम पर जो पैसा इकट्ठा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी 2022 तक था, 2025 में आज भी वहां पर यह चल रहा है। आप देखिए एक और खुलासा। दोस्तों, सत्याम टीवी के न्यूज एडिटर अरविंदाक्षन ने इन दोनों माध्यमों से उस पर शो हो रही सरकारी योजनाओं के लिए 100 रुपयों का चंदा दिया खुद से। इसके लिए उनको जो ऑनलाइन ली यानी कि रसीद दी गई वो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से जारी थी। यानी कि चंदा आप ले रहे हो सरकारी योजनाओं के नाम पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी चीजों पर। स्लिप कौन दे रहा है? बीजेपी के हेडक्वार्टर। और तब सत्याम टीवी के न्यूज एडिटर अरविंदाक्षन ने यह कहा, जब वेबसाइट और ऐप पर केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम दिखाई दे रहे थे तो मुझे स्वाभाविक रूप से लगा कि दान इन्हीं योजनाओं के लिए है। इसी विश्वास के चलते मैंने और अन्य नागरिकों ने योगदान किया। दोस्तों, इसके बाद जनवरी और फरवरी 2022 के बीच में अरविंदाक्षन ने इन तीनों योजनाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों को कई आरटीआई आवेदन भेजे। सभी मंत्रालयों ने यह स्पष्ट किया कि बीजेपी को इन योजनाओं के लिए धन जुटाने की कोई अनुमति या विशेष स्वीकृति दी ही नहीं गई कभी। जल शक्ति मंत्रालय के ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन विभाग ने अपने जवाब में कहा, स्वच्छ भारत परियोजनाओं के लिए किसी एनजीओ या व्यक्ति द्वारा धन जुटाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। मंत्रालय यह कह रहा कि प्रावधान नहीं, मगर मोदी शाह की बीजेपी धन इकट्ठा करा रही है। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सीपीआईओ रचना बोलीमेरा ने भी आरटीआई के जवाब में लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए नमो ऐप के माध्यम से धन जुटाने की कोई विशेष अनुमति नहीं दी गई। कृषि मंत्रालय की ओर से वहां के निदेशक विजय राज मोहन बताते हैं कि विभाग द्वारा ऐसे ऐप को बढ़ावा नहीं दिया गया और भारत सरकार किसानों या कृषि समुदाय के संबंधित किसी भी कल्याणकारी ऐप के लिए धन नहीं जुटाती। अब जो आपको बताने जा रहा हूं आपको और चौंकाएगा। अरविंदाक्षन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी नमो ऐप और NarendraModi.in की वैधता पर 16 प्रश्न पूछने। मंत्रालय ने आवेदन पीएमओ को ट्रांसफर कर दिया, जिसने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी इस कार्यालय के रिकॉर्ड का हिस्सा है ही नहीं। बाद में आवेदन नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और MyGov यूनिट डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन को भेजा गया, जिनका उत्तर यही था कि यह जानकारी उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं। कई प्रयासों के बाद अरविंदाक्षन ने 10 अक्टूबर 2023 को पीएमओ से ठोस जवाब उनको मिला। उन्होंने पीएमओ से 3 सवाल पूछे थे। उन 3 सवाल ये थे, क्या प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप बनाया गया? पीएमओ का एक्स अकाउंट कौन संचालित करता है? और क्या नमो ऐप का पीएमओ से कोई संबंध है? इसका जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे। पीएमओ ने 16 नवंबर 2023 को अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप नहीं। और यह भी कहा गया, पीएमओ के सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि कई अधिकारियों के सहयोग से संचालित होती है। मांगी गई जानकारी इस कार्यालय के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। 203 मंत्रालय के इन जवाबों से स्पष्ट होता है कि बीजेपी द्वारा चलाया गया माइक्रो डोनेशन अभियान केंद्र सरकार या किसी सरकारी निकाय द्वारा अधिकृत था ही नहीं। और तब इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को अरविंदाक्षन ने चेन्नई के पुलिस आयुक्त और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की।
इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री संबंधित 4 मंत्रालय से उनके सचिवों और गृह मंत्रालय को भी शिकायत की थी। अपने पत्र में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की अपील पर नागरिकों को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, ये विश्वास हो गया था कि वो पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए भी योगदान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में रसीदें बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से जारी हुई, जबकि मंत्रालय ने इस तरह के किसी चंदा अभियान की अनुमति देने से इनकार किया। और अरविंदाक्षा ने आरोप लगाया, चंदा लेने का यह अभियान पारदर्शी नहीं था। दानकर्ताओं को यह जानकारी नहीं दी गई कि उनकी राशि सरकार तक कब और कैसे पहुंचेगी। उन्होंने जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा कि कुल कितना धन जुटाया गया, क्या इसे सरकार को सौंपा गया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में मामला पहली नजर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, भारतीय दंड संहिता 1860 के अन्य संज्ञेय अपराधों से जुड़ा प्रतीत होता है। इसके अलावा अगर किसी सरकारी अधिकारी की इसमें भूमिका या पद के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तब यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भी अपराध माना जाएगा। यह मामला जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के चंदा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में भी आता है। अरिंदाक्षन का कहना है कि उन्होंने 7 मार्च 2022 को बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या बीजेपी सरकारी योजना के नाम पर मिली इन दान की राशि को सरकार को वापस करेगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अगर केंद्र सरकार, वो कहते हैं कि मेरी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करती तो मैं अदालत जाऊंगा। सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदा इकट्ठा करना भारतीय नागरिकों को गुमराह करने, बड़े पैमाने पर गलत बयानी का मामला है। अब दोस्तों आप सोचिए, जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाते हैं, उनके नाम पर और उनकी पार्टी क्या गुल खिलाती है? अपनी राय जरूर लिखें।